विशाल आकाश के नीचे रामू अपने छोटे खेत की जुताई करता है। उसकी हरकतें धीमी और वर्षों के भार से भारी हैं। विशाल पेड़ की छाया में श्याम, कालू और राजू बिना किसी चिंता के हंसते हैं। उनकी खुशी उनके पिता के थके हुए परिश्रम के बिल्कुल विपरीत है। रामू रुक जाता है। उसकी निगाहें अपने बेटों पर टिकी हैं। एक गहरी उदासी उसके अनुभवी चेहरे पर रेखाएं खींचती है। अपनी चिंता से भरी आवाज में रामू पुकारता है, तुम कभी काम नहीं करते। मेरे जाने के बाद इस खेत का क्या होगा? धुंधले कमरे में रामू बिस्तर पर लेटा है। उसकी सांसें उथली हैं क्योंकि उसके 3 बेटे उसके चारों ओर जमा होते हैं। कमजोर आवाज में रामू फुसफुसाता है, मेरे खेत में खजाना दफन है, इसे ढूंढो। उसके बेटों ने हैरान और उलझन भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। खजाना? खेत में? उसका क्या मतलब है? तेल का दीपक टिमटिमाता है जिससे छायाएं पड़ती हैं क्योंकि रामू मर जाता है। उसका रहस्य उसके साथ दफन हो जाता है। रामू के बेटे खेतों में प्रवेश करते हैं। उनके दिल छिपे खजाने की उम्मीद से भरे हुए हैं। भाई मिट्टी खोदते हुए निराश हो जाते हैं, केवल गंदगी और निराशा पाते हैं। श्याम घोषणा करता है, मुझे लगता है कि पिता ने हमसे झूठ बोला था। कालू जोर देकर कहता है, नहीं, खजाना यहीं कहीं होना चाहिए, हमें और खोदना चाहिए। जबकि राजू सोचता है, मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि पिता का क्या मतलब था। शायद खजाना स्वयं कड़ी मेहनत में ही है। भाइयों के चेहरों पर एक साझा मुस्कान छा जाती है क्योंकि वे अपने पिता के सच्चे संदेश को समझते हैं और नए उत्साह के साथ खेत में काम करना शुरू कर देते हैं।